ओके, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन से, चैप्टर 2 द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि एनसीईआरटी की आपकी बुक न्यू आ गई ना, एक्सप्लोरेशन के नाम से। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने स्टार्टिंग में आपको कुछ बेसिक बताया था कि सेल के बारे में, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 1665 में एक रॉबर्ट हुक के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। कैसे किया पूरी मैंने आपको स्टोरी बताई। तो अगर आपने वो पार्ट को नहीं देखा, पार्ट 1 को, तो आप पहले उसको आप देखें। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में आज जो हम बात करने वाले हैं, ये कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, है ना, लाइफ कहाँ पर स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई, तो हम पूरा ये प्रोसेस आज जानेंगे। ठीक है, उससे पहले आप पार्ट 1 अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पर, तो आप उसको देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब लाइफ के बारे में कि लाइफ कहाँ पर आई। सबसे पहले तो लाइफ जो आई है सबसे पहले कहाँ पर आई, वाटर में। सबसे पहले लाइफ बिगिन हुई वाटर में। अब कैसे वाटर में, क्या ओशियन में आई या स्मॉल वाटर पूल्स में? तो लाइफ जो आई स्मॉल वाटर पूल्स में आई, है ना, जिसमें चेंजिंग इन्वायरमेंट होते हैं। क्या होते हैं? चेंजिंग इन्वायरमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हॉट स्प्रिंग, है ना। हॉट स्प्रिंग ये कहाँ पर है? पूरा वैली, लद्दाख, है ना। अब हॉट स्प्रिंग जो कह रहा है कि ये इतना हॉट स्प्रिंग एक्सट्रीम हीट होता है, इवन नियर बॉइलिंग पॉइंट तक होता है ना। तो एक्सट्रीम हॉट होता है। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि कौन यहाँ पर रह पाएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म वहां सर्वाइव कर पाएगा, है ना। जो हीट लविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो यहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, वो वहां पर रह सकते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म को, उन हीट लविंग जो बैक्टीरिया है, उसका नाम दिया गया है थर्मोफाइल्स, है ना। थर्मोफाइल्स का मतलब होता है जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो इतने एक्सट्रीम हीट लेवल पर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। क्लियर? अच्छा, अब एक यहाँ पर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो लखनऊ के हैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो हॉट स्प्रिंग है ना, उसके सराउंड क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है ना। हॉट स्प्रिंग सराउंडेड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो प्रोटेक्शन का काम करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये हाउस होता है, तो हमारे हाउस में क्या एक वॉल है ना, सराउंड, है ना। तो अगर वॉल नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो हाउस है, हमारा जो घर है, वो कहाँ तक है। तो वॉल क्या करता है, एक बाउंड्री है। तो वैसे हॉट स्प्रिंग के लिए भी एक जो बाउंड्री बनी है, उन्होंने इसको डिफाइन किया कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, है ना। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है, ठीक है, तो उसको अगर हम जिस ऑर्गेनिज्म में सेल होता है उसको बोलते हैं लिविंग बोलते हैं, है ना। अब जो सेल होता है वो किससे मतलब सेल को कौन बाउंड्री करता है, सेल को प्रोटेक्ट कौन करता है ना, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि वहां तक ही हम बोलेंगे कि वो सेल है, उसके बाद हम उसको सेल कंसीडर नहीं करेंगे, वो प्रोटेक्ट करता है, बाउंड्री है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउंड्री होता है। तो हमने यहाँ तक जो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगे तो आगे हम बात करेंगे अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हिंट दे दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल को प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।